मध्य प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा आपल्यासोबत आहे. त्यांनी राज्याच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये जाऊन प्रचार करतात आहे. आज ते दौंडमध्ये आलेले आहे. आप महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, क्या माहौल है महाराष्ट्र में, क्या देखते हैं आप? महायुति सरकार बनाने के लिए लोग उत्साहित हैं, अपार उत्साह है और नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास है। और मुझे लगता है कि जो विकास यहाँ पर हुआ है महायुति सरकार के द्वारा, वो वास्तव में अभूतपूर्व विकास हुआ है और उसी को लेकर के लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। और मुझे पूरा भरोसा है, जैसा वातावरण मुझे दिख रहा है उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर महायुति की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में जैसी लाडली बहन योजना लाई थी, महाराष्ट्र में भी वैसी ही लाडली बहन ये सक्सेसफुल हो सकती है यहाँ पर, वहां पर हो चुकी है? वहां पर तो चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है। और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। महिलाओं को अपने पांव पर खड़ा करना, बहनों के खाते में राशि डालना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और यहाँ भी मुझे पूरा विश्वास है कि बहनों के मन में बहुत उत्साह है और विश्वास आया है, एक विश्वास जागृत हुआ है कि भाई सरकार ने हमारे बारे में कुछ चिंता की है। क्योंकि माँ से बढ़कर के परिवार में कोई और हो नहीं सकता है। और जितनी चिंता माँ बच्चों की करती है शायद मुझे लगता है कोई और करता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भी लाडली बहना का बहुत प्रभाव है। लेकिन इस योजना को महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के है उन्होंने आलोचना की थी कि ये बंद होनी चाहिए या उनके खिलाफ गए थे, लेकिन अभी वही 3,000 रुपए देने का उनके मैनिफेस्टो में किया है। तो ये सक्सेस, ये दोहरी बात है। एक तरफ विरोध भी कर रहे हैं और एक तरफ वो उनके घोषणा पत्र में भी डाल रहे हैं। और कांग्रेस ने तो जब जब केंद्र की सरकार हो, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हो और जहां अच्छे काम हुए उनमें कांग्रेस का विरोध हुआ। आप देखें, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का जो विषय आया तो उसका विरोध किया। कश्मीर में धारा 370 अगर हटाने की बात आई तो उसका विरोध किया। और अभी भी आप, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया विधानसभा में कि 370 फिर से लागू होना चाहिए। ये कहां की बात कर रहे हैं? कांग्रेस मुझे लगता है कि इस समय विचलित है, क्योंकि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन सब के उनके जो काम है, जो देश को जो प्रगति मिल रही है और जो इस हिंदुस्तान का जो नाम पूरे विश्व में हुआ है, उससे वो विचलित होकर के ये सारी बातें कर रहे हैं। उनको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। आपको क्या जिम्मेदारी दी है महाराष्ट्र में, आप क्या करने वाले हैं? मुझे हमारे मध्य प्रदेश से हमारे अनेक मंत्री साथी भी और हमारे अनेक पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हैं महाराष्ट्र में। मुझे पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ पार्टी का काम करने का आदेश हुआ है, तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। आज हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में हमारे एस कुमार जी हैदराबाद से आए हैं, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई धनराज जी हैं, और भी हमारे कई साथी हैं जिनके साथ में हम उनके सहयोग के लिए हम आए हैं। और यहाँ के जो अभी विधायक का जो चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं हमारे बंधुवर राहुल दादा, वो तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से उनका जनाधार है, लोग उनके पक्ष में हैं और अच्छे मतों से वो चुनाव यहाँ पर जीतेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। महाराष्ट्र में मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी का जादू चलेगा, या आपको क्या लगता है, आप कैसा रिस्पांस देखते हैं यहाँ के जनता के? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और निश्चित रूप से उनके प्रति तो बहुत अटूट विश्वास है। ये तो महाराष्ट्र में अगर महायुति सरकार बनेगी तो ये मोदी जी की जो सरकार है उस पर ये एक सिल ठप्पा लगेगा। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका क्या मतलब हो सकता है, क्या क्या इसका सब ये? अब उन्होंने अपने अंदाज में जो कहा है, वो जिम्मेदार हैं और वो प्रदेश के बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि सोच समझ करके उन्होंने कुछ कहा है। आप दलित के घर जा रहे हैं, बैठ रहे, बोल रहे, उनका कैसा रिस्पॉन्स है, क्या लग रहा है? कोई नई बात नहीं है, जा रहे हैं, पहले भी जाते थे, अभी भी जा रहे हैं। वो हमारे भाई हैं और उनके परिवारों में भी जाकर के बात रख रहे हैं। वो भी जानते हैं कि इस हिंदुस्तान की धरती पर
अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, या जितना गरीब तबका है, इसलिए मोदी जी ने ये कहा है, 4 श्रेणी में बांटा है उन्होंने कि गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, 4 भागों में मोदी जी ने बांटा है। और इस हिंदुस्तान की धरती पर जितनी चिंता गरीब वर्ग के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में इस हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने चिंता की होगी। गरीब को माथे पर छत का प्रबंध हो जाए। मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद मुझे बताओ कि इस हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकारें रही, कौन सा काम किया उन्होंने? मुझे बताओ, लाखों करोड़ों परिवार आसमान के नीचे जिंदगी जी रहे थे, मजबूर थे जीने के लिए, जिनके पास गर्मी, ठंड, बरसात रहने के लिए कोई माथे पे छत का प्रबंध नहीं था, खुले आसमान के नीचे जिंदगी जी रहे थे। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी विचारधारा है, उन्होंने हिंदुस्तान में उन्होंने लाल किले से खड़े होकर के ये कहा कि अब आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी गरीब परिवार आसमान के नीचे जिंदगी नहीं बिताएगा, उसके माथे पर छत का प्रबंध होगा। केवल एक काम नहीं किया, मकान बनाने का, आवास बनाने का काम भी किया, और कोई गरीब बीमार हो जाए तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए की गारंटी देने का काम किया कि हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई तो वो आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बता करके हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो इलाज करवा सकता है। कांग्रेस के लोग जवाब दें, आयुष्मान कार्ड जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर उनसे जरा पूछिए आप जाकर के कि वो मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड जो प्रारंभ किया उसको कांग्रेस की सरकार लागू नहीं कर रही है। जहां कांग्रेस की सरकार है वो इसको लागू नहीं कर रही है। ये उनके साथ अन्याय है, उन लोगों के साथ अन्याय है जिनको इलाज मिलना चाहिए। ये उनके साथ में घोर अन्याय कर रही है कांग्रेस। वो चुनाव लड़ रही है तो जनता इसका जवाब देगी अभी मैदान। भाजपा पर जो आरोप लगा है कि पार्टी फोड़ी है और आप चुनाव में उतर रहे हैं, तो शरद पवार रहे, उद्धव ठाकरे, नहीं, ये सब अनर्गल बातें हैं, बहुत ही निराधार है, असत्य है। और ये सब मैंने कहा कि ये सब दल, इस प्रकार के दल, ये सब विचलित हो रहे हैं जनाधार देख करके। और यहां भी उनको लग रहा है कि महायुति सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। यहां बिल्कुल लोग दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको पूरा भरोसा है कि इस महाराष्ट्र का विकास, डेवलपमेंट, चाहे वो इंडस्ट्री की दृष्टि से हो, उद्योगों की दृष्टि से हो, निवेश की दृष्टि से हो, तो ये महायुति सरकार ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। संविधान खतरे में बात की जाती है, संविधान खतरे में, सच में वैसा है? कोई खतरा नहीं। आप देखें, ये उदाहरण है कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने 370 धारा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि इसको वापस लागू करेंगे, तो आजादी के बाद मुझे बताओ कि इस हिंदुस्तान में पूरे भारत में संविधान कहां लागू था? पूरे भारत के संविधान, पूरा हमारा जो संविधान है पूरे भारत में लागू नहीं था। और हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन उसको अलग कर रखा था वहां। हम इसलिए कहते हैं कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। इसका जनसंघ के जमाने से इसका विरोध हुआ। जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ। आपको यह पता होगा कि यह पहली सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नेता, जिन्होंने धारा 370 वहां पर समाप्त करने का काम किया। यह बहुत बड़ा काम किया। अब वहां पर भारत का संविधान लागू होगा। यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। थँक यू। भारतीय जनता पार्टीने बहुत काम केलं आहे, उसकी वजहसे या सगळ्या निर्णयावरच आम्ही सत्तेपर्यंत पोहोचणार आहे, असा दावा जो आहे तो मध्य प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा यांनी केला आहे। कॅमेरा पर्सन दीपक सोनसह सुमित सोनवणे, न्यूज 18 लोकमत, दौंड।